ओके जी, यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे जो बेसिक डेटा रेंडरिंग है और कैसे हम लूप के ज़रिए डेटा को आइटरेट कराते हैं या कार्ड्स की आइटरेशन करते हैं और कैसे हम सारे डेटा को सिंगल एक फाइल सेंट्रली स्टोर करके उसमें अपनी एप्लीकेशन में अपनी ज़रूरत के मुताबिक रेंडर करते हैं। आज हम एक बड़ा ज़बरदस्त और टॉपिक पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है अगेन, कि अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा कि हम अगर इनमें से किसी बटन पे क्लिक करें तो हम किसी दूसरे कंपोनेंट पे या किसी दूसरे पेज पे मूव करना चाहें तो कैसे मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप केएफसी पे देखें तो लेट्स सी इफ यू वांट टू गो टू द अदर पेज, यानी अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप ये पॉपअप ये मॉडल ओपन हो जाएगा। दैट्स इवन अ सिंपल थिंग, दैट्स नॉट समथिंग वेरी स्पेशल। लेकिन जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कैन यू सी दैट दिस एंटायर पेज हैज चेंज, तो मैं उस पेज से दूसरे पेज पे आ गया हूँ। अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो वापस किधर आ गया हूँ, होम पेज पे आ गया हूँ। अब एक दो चीजें आपने नोट करनी है जो इंपॉर्टेंट है, वर्दी टू नोट है। टॉप पे यूआरएल देखिएगा, ये सारा का सारा बेस यूआरएल है, यानी इसके आगे कोई पाथ नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ रजिस्टर या लॉगिन के पेज पे तो कैन यू सी दिस kfc.com/login, और जो ही ये यूआरएल में ये पाथ चेंज हुआ तो यहाँ मेरा जो कंपोनेंट रेंडर था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। इफ आई कैन कम बैक, तो होम पे गया तो वो दोबारा चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ इस पे किसी पे क्लिक करूँ तो अगेन ये कंपोनेंट नहीं है, या सॉरी ये अ, अलग पेज ओपन नहीं हुआ। उसकी निशानी क्या है, सेपरेट पेज ओपन होने की, कि आपका यहाँ पे ब्राउज़र में यूआरएल जो है वो चेंज होगा। तो इसका मतलब है 2 तो हैं, यानी एक तो मैं इस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे चेंज हो गया, दूसरा वापस होम पे आ गया। अगर आप नीचे जाएँ तो यहाँ कुछ पेजेस बने पड़े हैं अबाउट अस। अगर मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो इट स्ट्रेट अवे लेड मी टू दी अदर पेज व्हिच इज़ अबाउट अस। और अगर मैं वापस दोबारा किसी और पेज पे मूव होता हूँ, मिटाओ भूख, तो स्पेशली इट हैज़ गॉन टू दी टू दैट पर्टिकुलर पेज। और उसके बाद स्ट्रेट अवे इसी तरह अगर मैं किसी भी पेज पे क्लिक करूंगा तो इट विल बी मूविंग टू द सेपरेट पेजेस एज वेल। अच्छा, यहाँ मैं बार बार लफ्स पेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बेसिकली रिएक्ट जो है ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, जिसे हम एसपीए या स्पा कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसमें वो पेजेस का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं होता जैसे आप टिपिकल क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन या क्लाइंट सर्वर के साथ एप्लीकेशन बनाते हैं। तो सिंगल पेज का क्या मतलब है इसका भी मैं कुछ देर तक समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ राउटिंग पे फोकस करना चाह रहा हूँ कि राउटिंग क्या भला होती है। बेसिकली राउट का मतलब होता है रास्ता या पाथ। तो जब भी मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ ना, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इसका पाथ है, यानी ये बेस यूआरएल तो सेम है क्योंकि ये सर्वर का एड्रेस है जिस सर्वर पे हमारी वेबसाइट नॉर्मली होस्टेड होती है। डोमेन नेम आप लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको एड्रेस मिलता है, वो एड्रेस पॉइंट कर रहा होता है किसी भी पर्टिकुलर होस्टिंग को। तो जो इम्पोर्टेंट बात है वो इससे आगे है, यानी इससे आगे ये जो भी चीज लिखी हुई है, इस केस में करियर लिखा हुआ है, तो दिस इज अ पाथ टू एक्सेस दिस पर्टिकुलर पेज। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरी चीज पे क्लिक करता हूँ अबाउट अस पे, तो ये पाथ चेंज हो गया। तो जब ये पाथ चेंज हुआ तो इसके चेंज होने पे आई हैव एक्चुअली मूव्ड टू अनदर पेज। इसी तरह जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो अगेन ये पाथ चेंज हुआ, और इस पाथ के चेंज होने पे मैं किसी और पेज पे मूव कर गया। तो दिस इज कॉल्ड राउटिंग। राउटिंग का मतलब, राउट से जैसे मुराद है कि जी फलां गाड़ी का फलां राउट है तो इसका मतलब उसका ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजर के उसने जाना है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई राउट चाहिए होगा। बिल्कुल वेब में यही कॉन्सेप्ट आप इसको समझ लें, दो इट्स अ रॉ एग्जांपल लेकिन इट्स गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग फॉर बिगिनर्स। कि अगर मुझे किसी एक सर्वर, क्योंकि ये सारे पेजेस, ये सारा जो वेबसाइट से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं ये कहाँ पड़े होते हैं, सर्वर पे पड़े होते हैं। अब सर्वर पे किसी फ़ोल्डर में पड़े होंगे या किसी सब फ़ोल्डर में पड़े होंगे, तो हमें किसी भी स्पेसिफ़िक पेज को ओपन करने के लिए सर्वर में मौजूद उस पाथ को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो हम इस पाथ को क्या कहेंगे, या इस वे को, दिस वे ऑफ एक्सेसिंग द फाइल्स एंड द कंटेंट्स फ्रॉम आवर सर्वर इज़ कॉल्ड एज़ राउटिंग। ठीक? तो सिंपली जब आप अपनी वेबसाइट पे नेविगेशन कर रहे होते हैं टू एंड फ्रो, एक पेज से दूसरे पे, पहले से तीसरे पे, तो इसको हम राउटिंग बोल रहे होते हैं। रिएक्ट में आज हम राउटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक? कि हम कैसे अपने इस पेज के क्लिक पे कोई दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं, या यहाँ फुटर में कोई और लिंक्स बना के हम उन पे क्लिक करके, जिस तरह ऑलरेडी केएफसी की वेबसाइट पे हो रहा है, हम मुख्तलिफ पेजेस पे मूव कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ अपने यूआरएल में देखेंगे, अब हम किसी पे भी क्लिक करते हैं तो नथिंग इज हैपनिंग इन हियर इन द यूआरएल। ठीक? और उसके अकॉर्डिंग कोई कंपोनेंट भी चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं
यहाँ पे एक पैकेज है रिएक्ट राउटर। रिएक्ट राउटर का इस वक्त जो वर्जन चल रहा है वो 6 प्लस चल रहा है, यानी 6.5, तो ये 6.4 चल रहा है करंट। तो हम एनी वर्जन दैट इज अबव 6, दैट इज मोर देन एनफ फॉर अस। तो हम क्या करेंगे, चूंकि मैंने कहा था कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है, सारी फैसिलिटीज इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद नहीं होती, हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज के लिए थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ता है। तो हमारी ये पहली रिक्वायरमेंट है कि राउटिंग जो है वो रिएक्ट में इनबिल्ट अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई वी नीड दिस अनदर पैकेज व्हिच इज कॉल्ड एज रिएक्ट राउटर। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी इंस्टॉलेशन यानी गेटिंग स्टार्टेड में जाएं तो फीचर ओवरव्यू में जाएं, तो आपको ये सारी वो कहानियां या सारी स्टोरीज बताएगा कि राउटिंग होती क्या है और कैसे इस रिएक्ट में काम करती है, विच आई विल डेफिनेटली बी डिस्कसिंग इन मच मोर डिटेल। और उसके बाद आप यहाँ पे जाएं या मेन कॉन्सेप्ट्स पे जाएं, ये सारी डेफिनेशंस वगैरह ज़ाहिर है हम साथ-साथ गाहे-बगाहे डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आई वांट टू स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम समथिंग व्हिच इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस। क्विक स्टार्ट पे जाएँ या डायरेक्ट इंस्टॉलेशन के पेज पे चले जाएँ, इट्स बेटर फॉर अस इन फैक्ट द क्विक स्टार्ट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब मैंने क्विक स्टार्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ ले आया? वर्जन 5 पे। तो इस वक़्त कौन-सा चल रहा है? 6.4 समथिंग। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आपने 5 यूज़ नहीं करना। इट वुड स्टिल वर्क ऑब्वियसली, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि हमने किस पे जाना है, लेटेस्ट पे जाना है। तो आप इसे क्या करें, रिएक्ट राउटर वर्जन 6 या V6 खुद मैनुअली लिख दें, तो ये आपको किधर लेके जाएगा, रिएक्ट राउटर वर्जन 6 पे। आप मैं यहाँ सेकंड वाली लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ, स्ट्रेट अवे इट विल मूव मी टू द वर्जन 6। सो सबसे पहले जैसे हम नॉर्मली हर एक पैकेज जब इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट में, तो हमें क्या करना पड़ता है, npm इंस्टॉल, यानी वो राउटर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। और उसके बाद यानी इंस्टॉलेशन के बाद हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, npm यार और yarn और pnpm। हम npm यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये कमांड कॉपी करनी है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम 6। सो लेट मी कॉपी दिस स्ट्रेट अवे। और चूंकि ये सर्वर मेरा चल रहा है तो इसको मैं ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि फिर बार बार रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक सेपरेट टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और इस सेपरेट टर्मिनल में स्क्रीन को क्लियर करके यहाँ पे आप जाके पावर शेल भी कर सकते हैं। मैं गिटहब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ज़रा गिटहब गिट बैश इसी को करता हूँ। और यहाँ पे जो कमांड आपने वहाँ से कॉपी की है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6 का मतलब वर्जन 6। इफ आई हिट द एंटर इट विल टेक अ व्हाइल, और ये क्या करेगा, रिएक्ट राउटर डॉम की इंस्टॉलेशन कर देगा। जब ये इंस्टॉलेशन करेगा तो आपको पता है कि हम जितनी भी लाइब्रेरीज या थर्ड पार्टी पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे कहाँ जाके उनकी रिकॉर्ड चला जाता है, पैकेज जेसन में। तो यहाँ डिपेंडेंसीज की जो लिस्ट है, इसमें मेरे पास क्या आना चाहिए, रिएक्ट राउटर ऐड होना चाहिए जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, जो अभी कहीं भी नजर नहीं आ रहा रिएक्ट राउटर। ये सारी डिपेंडेंसीज हैं आपकी। सो इसमें एक नई एंट्री ऐड होनी चाहिए। सो जितनी देर में ये इंस्टॉल होता, हम जाके इसका बाकी का काम देखते हैं कि हम इस रिएक्ट राउटर को यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो वो कह रहे हैं जी कि फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन टू सेट अप न्यू प्रोजेक्ट विद द क्रिएट रिएक्ट ऐप एंड। सारी फॉलो तो हम उसको नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेटअप कर चुके हैं। दो तीन चीजें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको देखनी है। ये ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, लाइट ग्रीन जो हाईलाइट हुई हुई हैं, आपको सिर्फ ये चेंजेस करनी है। सबसे पहले वो ये क्या कह रहा है कि आपने अपनी index.js की फाइल में जाना है, विच इज इनसाइड द सोर्स। हम ऑलरेडी जानते हैं index.js की फाइल, ठीक। और उसके बाद कहते हैं जी कि आपने ये वाला कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। अब हमें पता है कि जो चीज करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट होती है वो क्या होती है, नेम्ड एक्सपोर्ट हुई भी होती है। एक होता है डिफॉल्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और एक होता है नेम्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये कहता है जी कि रिएक्ट राउटर डॉम, ये पैकेज जो अब हम इंस्टॉल कर रहे हैं लाइब्रेरी, इसमें से आपको कौन सा कंपोनेंट इंपोर्ट करना है, ब्राउजर राउटर। और फिर आपने अपना जो ऐप का कंपोनेंट है उसको रैप कर देना है किसके साथ, ब्राउजर राउटर।
दैट्स द ओनली थिंग विच वी नीड टू सेट अप ओवर हियर। ये हम काम करेंगे तो हमारा रिएक्ट राउटर जो है वो क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। सो जितनी देर में हमारी इंस्टॉलेशन होती है हम साथ साथ ये काम कर लेते हैं। सो मैं इसको करता हूँ कॉपी, एवरीथिंग इज रिटन इन हियर, ठीक है। आप ये देख लें कि ये उसने पूरी गाइडलाइन दी हुई है। वंस यू प्रोजेक्ट इज सेटअप एंड रिएक्ट राउटर इज इंस्टॉल्ड एज अ डिपेंडेंसी, ओपन द सोर्स स्लैश index.js फाइल। तो मैं क्या करता हूँ, ये मेरा सोर्स है और इस सोर्स के अंदर बाकी फाइलों को मैं कोलैप्स कर देता हूँ। ये क्या लिखा हुआ है मेरा index.js, सोर्स के अंदर पड़ी हुई है index.js। इसको ओपन करके ये ऑलरेडी इसने क्या लिखा हुआ है, react.strict-mod ऐप और react.strict-mod। तो हमें ये क्या बता रहा है जी कि आप इसको क्या करें, ब्राउजर राउटर। तो मैं इस स्ट्रिक्ट मोड को हटा देता हूँ और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो कंपोनेंट मैंने पहले मैंने ये जो इंपोर्ट किया हुआ ना, इसको पहले यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और फिर इसको एज अ कंपोनेंट हम यहाँ पे ये करके अपनी एप्लीकेशन को रैप करेंगे। तो अब क्या होगा, हमारी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में राउटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है, ठीक। सो आई थिंक माई इंटरनेट स्पीड इज स्लो, सो दैट्स वाई ये उस वक्त तक काम नहीं करेगा ऑब्वियसली जब तक ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, जब तक ये कंप्लीट होती है तो हम बजाय रुकने के आगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं, सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगली बात वो ये कह रहा है कि ये काम हो गया, जो index.js में ये दोनों हाईलाइटेड काम हमने कर दिए। अब आप वो कहता है जी कि नाउ यू कैन यूज रिएक्ट राउटर एनीवेयर इन योर ऐप। तो मैंने आपको कहा है कि आपने रूट में सेटअप कर दिया, आपकी पूरी एप्लीकेशन में राउटिंग अवेलेबल हो गई है। फॉर सिंपल एग्जांपल, ओपन द सोर्स डॉट ऐप जेएस एंड रिप्लेस द डिफॉल्ट मार्कअप विद सम राउट्स। अच्छा, आप ये दो हाईलाइटेड लाइंस हैं, ठीक है। इनको मैं यहाँ से कॉपी करने के बजाय मैं खुद मैनुअली आपको यहाँ पे आके बता देता हूँ कि इस फाइल index.js के साथ आपने सिर्फ यही काम करना है। अब आप app.jsx में आए और यहाँ मैंने आपको कहा था कि आपने जितना काम भी करना है, कोई लॉजिक यहाँ नहीं करनी, सब कुछ सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, राउटिंग की इम्प्लीमेंटेशन करनी है या कंपोनेंट्स को यहाँ पे रेंडर करना है। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी हैव टू डू। अब एक और सवाल ये है कि हेडर, कैटेगरी कार्ड, मेन और फुटर, ये सारी के सारे कंपोनेंट्स एक ही पेज से रिलेटेड हैं और वो पेज कौन सा है, होम पेज। यानी हमारा अगर ये होम पेज है तो हमने क्या किया हुआ है, इस होम पेज को डी कंस्ट्रक्ट करके मल्टीपल, अच्छा ये उसी से रिलेटेड है, कांट रिजॉल्व रिएक्ट राउटर डॉम। अभी वो लाइब्रेरी इंस्टॉल ही नहीं हुई थी इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, ये होम पेज है हमारा ओवरऑल, तो इसमें हेडर, कैटेगरी, मेन और उसके अंदर ये सारा कुछ किधर रेंडर हो रहा है, होम के ऊपर। तो हम बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि हम ये कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया है ना, तो इसी तरह सोर्स के अंदर जैसे कंपोनेंट का फोल्डर बनाया है वैसे जाके एक फोल्डर बना लेते हैं पेजेस का, ठीक। और इस पेजेस के फोल्डर के अंदर हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं होम डॉट जेएस, ठीक। अब ये जितना कुछ भी हम ऐप में कर रहे हैं, ये ऐप में करने के बजाय हम कहाँ करेंगे, होम के, क्योंकि ये होम पेज से रिलेटेड है और फिर होम को आके किधर रेंडर करेंगे, ऐप के अंदर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज RFC और यहाँ पे दिस। अब ये मुझे एरर देगा कि जी ये आपने इंपोर्ट ही नहीं किए। तो मैं यहाँ जो कुछ इंपोर्ट हो रहा था यहाँ से इस सारे को उठा के कट करता हूँ और कहाँ ले जाता हूँ, होम के अंदर। अब मुझे नहीं पता कि ये पाथ ठीक है या गलत है, तो हम इनको वन बाय वन वेरीफाई कर लेते हैं। यानी पाथ करेक्ट देने के लिए ये चेक कर लेते हैं, गलत था, ठीक है। एक डॉट के बजाय हमने दो डॉट देने हैं, एक पीछे जाना है। तो यहाँ पे ये हेडर हो गया और इसको भी हम एक के बजाय क्या दे देते हैं, दो डॉट, कंपोनेंट मेन हो गया। दो डॉट का मतलब एक फोल्डर पीछे जाओ और दिस इज व्हाट। अब हम इसे सेव करते हैं। सेव करेंगे तो स्टिल एरर तो आएगा बिकॉज हमारा ये वाला काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इसके बाद अब हमें ये होम का कंपोनेंट जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है इसको उठा के कहाँ रेंडर करना है, ऐप के अंदर रेंडर करना है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट होम फ्रॉम पेजेस और होम, और फिर यहाँ से क्या करना है, दैट्स इट। अब हमारा, मैंने आपको कहा था कि
ऐप के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मिनिमल कंपोनेंट्स की रेंडरिंग, कोई लॉजिक, कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं करनी। इवन दो अब हम यही काम करेंगे कि क्योंकि हमारे एक पेज में भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, तो बजाय इसके कि वो सारे कंपोनेंट्स हम ऐप में रेंडर करें, अब अच्छा ये पेज भी मैंने पेज नाम दिया, अल्टीमेटली ये भी है ये भी कंपोनेंट ही, जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ देख लें, अगर हम केएफसी की एक्चुअल वेबसाइट पे भी जाए ना, तो फॉर एग्जांपल ये पूरा पेज है, तो इस पेज पे भी ये कंपोनेंट अलग हो सकता है और ये कंपोनेंट अलग हो सकता है, तो दो कंपोनेंट्स मिलके एक पेज बना रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप अबाउट अस पे चले जाएं, तो ये एक सेपरेट पेज है, लेकिन इस पे ये अलग कंपोनेंट हो सकता है, ये एक अलग कंपोनेंट या वही कंपोनेंट री-रेंडर हो सकता है। इसमें ये एक अलग कंपोनेंट है, ये 3-4 अलग कंपोनेंट्स हैं, ये अलग कंपोनेंट है, ये 4 अलग कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक पेज बना रहे हैं। तो मैं कल जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई थी कि ब्रेक योर एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स एज़ मच एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं भी बजाय इसके कि यहाँ सारे कंपोनेंट्स ऐप में रेंडर कर दूँ, मैंने सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो सिमिलर पेज पे रेंडर होने थे कंपोनेंट, उनको मिला के एक पेज बना लिया और उस पेज को रेंडर कर दिया यहाँ आके। यही काम करूँगा। अबाउट का एक पेज बनाऊँगा, उसके सारे सब कंपोनेंट्स अबाउट के पेज में रेंडर करके अबाउट को यहाँ आके रेंडर कर दूँगा। इसी तरह मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है, इसी तरह मेरा लॉगिन का पेज है कि उसको छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में बना के पूरा पेज, फिर उस पूरे पेज को यहाँ आके रेंडर कर दूँगा। तो ऐप में क्या रेंडर हो रहा होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ पेजेज़ में, ठीक है? So I guess my internet speed is too much slow. Otherwise, it takes only 30 to 40 seconds. या इससे भी कम इंस्टॉलेशन में ये लेती है। तो वैसे देख के आप भी घबरा रहे होंगे, पता नहीं केड़ी हम रॉकेट साइंस डाउनलोड कर रहे हैं, जिस पे टाइम लग रहा है। सो आइदर वी हैव टू वेट और वी हैव टू कैरी ऑन डिस्कसिंग द राउटिंग, ठीक है? अब सवाल ये है कि हमने यहाँ पे जो राउटिंग करनी है, उसके लिए 2-3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम इम्पोर्ट करेंगे कुछ कंपोनेंट्स जो बिल्ट इन हैं, क्योंकि हम राउटिंग थर्ड पार्टी लाइब्रेरी से ले रहे हैं, तो उसमें कुछ कंपोनेंट्स बिल्ट इन है। सबसे पहले है राउटर, दूसरा है बस कैपिटल इसलिए लिख रहा हूँ कि ये कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट्स आपको पता है और चौथा है लिंक। अच्छा इसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें फिलहाल इतने ही चाहिए राउटिंग के सेटअप के लिए और ये कहाँ से मैं इम्पोर्ट करूँगा? फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा मुझे चूँकि ज़ुबानी याद है, मैं काफ़ी दफ़ा इसको कर चुका हूँ, अगर आपको याद ना हो ये चीज़ें, तो नो वरीज़, स्ट्रेट अवे गो टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉपी द थिंग राइट फ्रॉम हियर। तो मैंने ये काम किया है, इम्पोर्ट राउट्स राउट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, ठीक है? सो ये राउटर नहीं है, सॉरी, ये राउट्स है, ये राउट है और OUTE और एंड पे लिंक है, ठीक? इवन हमें लिंक भी नहीं चाहिए फिलहाल, फिलहाल हमें सिर्फ़ ये 2 चीज़ें चाहिए, ठीक? अब जब भी आप राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ मैं इस होम को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सबसे पहला कंपोनेंट ROU राउट्स करेंगे प्लूरल। बाकी जितने भी राउट्स होंगे, राउट अब मैंने आपको बता दिया, स्लैश होम एक राउट था, स्लैश लॉगिन एक राउट था, स्लैश अबाउट अस एक राउट था, स्लैश कैरियर एक राउट था, स्लैश कॉन्टैक्ट अस एक राउट था। तो वो तमाम के तमाम राउट्स किसके अंदर हम इनक्लोज करेंगे? राउट्स के कंपोनेंट के अंदर। ये राउट्स हमें कहाँ से मिल रहा है? रिएक्ट राउटर डॉम की लाइब्रेरी से। अच्छा इसके अंदर आके हम फिर एक नया कंपोनेंट लिखेंगे राउट व्हिच इज सिंगुलर। बाहर वाला क्या था? प्लूरल और ये क्या है? सिंगुलर और इसको मैंने सेल्फ क्लोजिंग दिया है, यानी इसका क्लोजिंग टैग सेपरेट नहीं किया। ये जो राउट का कंपोनेंट है, ये 2 प्रॉप्स लेता है एटलीस्ट। 2 प्रॉप्स में पहला प्रॉप लेता है पाथ, यानी 2 वो हैं जो मैंडेटरी हैं, बाकी ऑप्शनल और भी हो सकते हैं। पहला राउट क्या है? पाथ। मैं इसको देता हूँ जी पाथ का मतलब कि फॉर एग्जांपल टेस्ट दे दूँ, कुछ भी दे दूँ, ये पाथ मेरी मर्ज़ी का है और इस पाथ से क्या मुराद है कि जो कुछ भी मैं यहाँ ब्राउज़र पे लिखूँगा, यानी अगर मैं यहाँ टेस्ट लिखूँगा ना, तो ये जो ब्राउज़र पे लिखा हुआ पाथ है, ये किससे मैच होगा? मेरे राउट के दिए हुए पाथ के साथ और इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं? स्लैश के साथ देते हैं। अब अगर ब्राउज़र पे लिखा हुआ टेस्ट इस टेस्ट के साथ मैच होगा, तो फिर क्या होगा?
इसकी एक और सेकंड प्रॉप है विच इज इन दिस केस इज एलिमेंट। यानी अगर ब्राउज़र में आने वाला पाथ इसके साथ मैच हो जाता है, तो फिर क्या करो, ये वाला एलिमेंट यानी एलिमेंट की प्रॉप में हम वो कंपोनेंट देते हैं जिसको हमने रेंडर कराना होता है, ठीक है? एलिमेंट इक्वल्स टू ये होम। दैट्स इट। तो अब हम बजाय इसके कि जो कंपोनेंट्स है वो नॉर्मल रेंडर करवाएं, हम उनको किधर रेंडर करवाते हैं? राउट के थ्रू। इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि यार मैं राउट डिफाइन कर रहा हूँ और राउट में दो प्रॉप्स दे रहा हूँ। पहला पाथ दे रहा हूँ, पाथ का मतलब ये है कि ब्राउजर में आने वाले पाथ को इसके साथ मैच करो। अगर यूजर ने ब्राउजर में लिखा टेस्ट, तो टेस्ट ये वाला और ये वाला मैच हो गए, तो फिर ये इस कंपोनेंट को रेंडर करेगा। अगर ब्राउजर में टेस्ट यूजर ने नहीं लिखा, यूजर ने लिखा फॉर एग्जांपल लॉगिन, तो फिर हम यहाँ कौन सा कंपोनेंट रेंडर करेंगे? यानी पेजेस हमने सेपरेट बनाए होंगे, अभी बनाया नहीं इसलिए एरर देगा, लेकिन मैं बाद में कमेंट कर दूंगा। तो फिर क्या कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो? अगर ब्राउजर में यूजर एंटर करे फॉर एग्जांपल अबाउट, तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो? हमने अबाउट का बनाया होगा। और अगर यूजर ब्राउजर में रेंडर करे या ब्राउजर में एंटर करे पाथ करियर, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो? करियर। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये राउट्स प्लूरल है जो हमारी एप्लीकेशन में मौजूद तमाम राउट्स को अपने अंदर इनक्लोज करता है। और अंदर वाला राउट सिंगुलर है जो दो चीजें स्पेसिफाई करते हैं। पाथ दैट इज सपोज टू बी एंटर्ड बाय द यूजर इन द ब्राउजर, and if that gets matched with this particular string, this component would be rendered and rest would be ignored। लेकिन अगर उसको लगा कि वो इसने इसके साथ मैच नहीं हुआ ब्राउजर में आने वाला पाथ, तो वो किसके साथ ट्राई करेगा? इसके साथ मैचिंग की ट्राई करेगा। अगर इसके साथ भी मैच नहीं हुआ तो फिर स्किप करके आगे चला जाएगा। अगर इसके साथ मैच हुआ तो ये रेंडर कर देगा, अगर मैच नहीं हुआ तो फिर आगे चला जाएगा, और इसी तरह ये वन बाय वन। और अगर किसी के साथ मैच नहीं होता, यूजर शरारतन कोई ऐसा रैंडम पाथ भी दे सकता है कि जो किसी के साथ मैच ना हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हम एक 404 या पेज नॉट फाउंड वाला कंपोनेंट बना के हम उसको दे देंगे कि अगर हमारा राउट किसी के साथ मैच ना हो तो फिर क्या करे? पेज नॉट फाउंड। सो दैट्स द फ्लो। जस्ट गिव मी अ मिनट, इतनी देर में शायद ये भी वो हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन? जी जी बोले। एग्जाम? यार एक मुझे अगर तो 15-20 मिनट बाद कॉल करो, मैं क्लास में हूँ, तो मैं आपको गाइड करूंगा प्लीज। थैंक यू। ओके जी। इन द मीन टाइम हमारी ये लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होगी, तो अब हमारे जो एरर्स हैं वो खत्म हो चुके होंगे। अब सिर्फ एरर क्या रह गए होंगे कि जी आपका लॉगिन अबाउट और करियर का कंपोनेंट ही नहीं। ठीक है, तो मैं इनको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, जब मैं वो बनाऊंगा तो दोबारा ले आऊंगा। तो हमारे पास सिर्फ एक कंपोनेंट है विच इज होम, और वो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। सो लेट्स गेट, ये मेरा सर्वर यहाँ पे चल रहा है और ये कह रहा है जी कि वेब पैक कंपाइल्ड विद 17 एरर्स। सो लेट्स सी व्हाट आर दोज एरर्स। ठीक है, सो इफ आई नाउ रिफ्रेश इट, सबसे पहले ये कह रहा है जी कि इम्पोर्टेड राउट्स वाज नॉट फाउंड इन द रिएक्ट राउटर डॉम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग की मिस्टेक या समथिंग एल्स इज हैपनिंग। सो ये किसके बारे में एरर दे रहा है? सबसे पहला एरर इसके बारे में दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट करें और राउट्स और राउट्स और उससे भी पहले यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं इफ समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। ब्राउजर राउटर राउटर ओके। मुझे एक दफ़ा इसको रीरन करना है, पैच को टर्मिनेट करके npm start।
इसको बंद कर दें एंड लेट्स सी व्हाट एरर कम्स अप। ठीक, कोई एरर नहीं आया। वो एरर शायद इस वजह से थे कि हमने बेसिकली पहले इम्प्लीमेंटेशन कर ली थी और उसका रेफरेंस उसको बाद में मिला, इंस्टॉलेशन बाद में कंप्लीट। कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, बट द क्वेश्चन इज व्हाई नथिंग इज डिस्प्लेइंग ऑन द पेज। दैट आंसर इज वेरी सिंपल। हमने खुद कहा हुआ है जी कि कुछ भी रेंडर ना करो, जब ये पाथ ब्राउजर में आए तो तब होम का कंपोनेंट रेंडर करो। ठीक, तो हम अब ब्राउजर में जब ये पाथ एंटर करेंगे टेस्ट, तो हमारा कौन सा कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए? होम का कंपोनेंट। सो लेट्स सी टेस्ट, ये होम का कंपोनेंट रेंडर हो गया। अगर मैं एनीथिंग एल्स अदर देन टेस्ट करूंगा तो फिलहाल कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज अभी वो 404 नॉट वाला मैंने हैंडल ही नहीं किया। तो हमारा जो पहला राउट है वो बेसिकली सक्सेसफुली बन चुका है एंड ऑल द स्टेप्स दैट वी वर डूइंग वर एक्चुअली करेक्ट। तो हम यही पैटर्न करेंगे। अच्छा, अब नॉर्मल ये है कि जब यूजर वेबसाइट ओपन करता है तो उसको ख्वाब आती है कि पहला राउट कौन सा है। तो हमें क्या करना है, पहला राउट जो है वो किधर करना है, बगैर किसी पाथ के देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेस्ट को हटा के पाथ सिर्फ क्या कर देंगे, स्लैश कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ही वेबसाइट ओपन करेंगे तो फर्स्ट राउट मैच होगा स्लैश, यानी अगर कुछ भी ना एंटर करें तो वो स्लैश ऑटोमेटिकली एम्बेड कर देता है और उसको क्या कंसिडर, मैंने कहा जब कोई पाथ ना हो तो क्या डिस्प्ले करो, होम का कंपोनेंट। अब यहां से आगे जब मैं चलूंगा तो मैं ये कंपोनेंट्स अलग अलग बना के इनको यहाँ रेंडर करूंगा और फिर जब ब्राउजर में लॉगिन लिखूंगा तो लॉगिन का कंपोनेंट रेंडर होगा। लेट्स सी, एक छोटा सा क्विक डेमोन्स्ट्रेशन कर लेते हैं। अभी मैं पेज डिजाइन नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ पेज में हेलो लॉगिन का वो करके तो आपको सिर्फ ये वर्किंग दिखा दूंगा कि कैसे ये वर्क करता है। पेजेस के अंदर आके मैं अब पेजेस और कंपोनेंट्स में फर्क रखना है आपने। पेजेस आर अल्टीमेटली कंपोनेंट्स, बट दे एक्चुअली combine multiple components to compose a complete page. ठीक है, that is rendered in the front. तो components are normally parts और पेज इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, सो मैं यहाँ पे पेज बना रहा हूँ और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, लॉगिन डॉट जेएसएक्स, और इसको मैं यहाँ पे RFCE करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ जी H1 फॉर द टाइम बिंग, और हेलो फ्रॉम दी लॉगिन, just to demonstrate the working of the राउटिंग। तो अब मैं इस वाले को, यानी इन सारों को अनकमेंट करके सिर्फ इसको अनकमेंट, तो अब मैं ब्राउजर पे अगर लॉगिन लिखूंगा स्लैश लॉगिन तो मुझे क्या आना चाहिए, लॉगिन। लेकिन अभी ये एरर क्यों दे रहा है, बिकॉज दिस लॉगिन इज नॉट बीन, ये इंपोर्ट नहीं किया गया यहाँ पे। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा लॉगिन को, लॉगिन। सो अब दैट एरर शुड गो अवे। ठीक, तो अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो जब मैंने कोई पाथ नहीं दिया, स्लैश दिया, तो क्या आया, होम बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब मैं यहाँ लॉगिन करूंगा तो क्या आएगा, कैन यू सी दिस, हेलो फ्रॉम द लॉगिन पेज। वो कलर शलर चेंज नहीं किया ना, स्टाइल चेंज नहीं किया, दैट्स इट। लेकिन अगर मैं अगेन लॉगिन या स्लैश के अलावा कुछ भी और लिखूंगा तो व्हाट इट विल गिव, नथिंग। मतलब ये राउट डिफाइन नहीं है। सो दिस इज बेसिकली राउटिंग। इसी तरह अगर आप लेट सपोज मैं ये पेजेस बना देता हूँ, कल इनको थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेंगे। इसी पेजेस के अंदर जाके मैं क्या कर देता हूँ, अबाउट डॉट जेएसएक्स कर देता हूँ और यहाँ पे भी सिंपल कंपोनेंट बना देता हूँ और इसको भी मैं कह देता हूँ जी अबाउट पेज, और यहाँ पे आके सॉरी इसको एक्सपोर्ट तो किया है, अब यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे भी क्या करूंगा, अबाउट इंपोर्ट करूंगा और इस अबाउट को अब मैं यहाँ अबाउट अस जब आएगा, अबाउट हाइफन अस, तो मुझे क्या रेंडर होगा, अबाउट रेंडर होगा। तो इफ आई कम बैक, यहाँ पे अगर मैं स्लैश ABOUT हाइफन अबाउट अस लिखूंगा तो उसने मुझे क्या दिया, अबाउट पेज। अगर मैं लॉगिन लिखूंगा तो उसने मुझे क्या दिया, लॉगिन। और अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो उसने मुझे क्या दिया,
होम पेज। तो अब सवाल ये है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना? अब सवाल ये है कि इतना वेला कोई थोड़ा ही है कि ब्राउज़र के यूआरएल में जाके खुद लिखेगा कि मैंने किस पेज पे जाना है। ऐसा तो नहीं होगा ना? वो नॉर्मली किसी बटन पे क्लिक करने पे वहाँ जाएगा। रियल टाइम में ऐसे ही होता है। तो उसके लिए हमने नेव बार बनाई हुई है हेडर में, ये। तो अब हम ये चाहते हैं कि लॉगिन का पेज और अबाउट का भी इधर बटन बना लेते हैं। जब वो फुटर बनाएँगे तो अबाउट अस का बटन भी बना लेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ़ किसको ओपन कर रहा हूँ, इसके क्लिक पे मैं चाहता हूँ, इसके क्लिक पे अभी कुछ नहीं हो रहा। तो मैं चाह रहा हूँ इसको क्लिक करें तो कौन-सा पेज ओपन हो? लॉगिन, और वापस लोगो पे क्लिक करें तो कौन-सा पेज ओपन हो? होम का पेज ओपन हो, ठीक है? सो लेट्स सी। पहली बात तो ये है कि ये लोगो और ये बटन है किधर? हेडर के अंदर। हेडर के अंदर है ना? तो हम इसको कोलैप्स करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को मैं एक्स्ट्रा जो है उनको बंद कर देता हूँ और सिर्फ़ हेडर पे जाता हूँ ताकि मुझे हेडर में चेंज करना है। तो मैं सबसे पहले किस बटन को ढूँढता हूँ जिसके क्लिक पे मुझे ओपन करना है कौन-सा वाला कंपोनेंट? लॉगिन। अब इसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि मैं बार-बार ये कहता आया हूँ कि हमने ये एंकर टैग इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी जगह हमने लिंक इस्तेमाल करना है। तो लिंक इस्तेमाल करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? लिंक इम्पोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इम्पोर्ट करना पड़ेगा? रिएक्ट राउटर डॉम से। ठीक? अब इस लिंक को उठाएँ और ये जो एंकर टैग है, इससे रिप्लेस कर दें दिस वन। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। जब आप लिंक देते हैं ना तो ये href का जो एट्रीब्यूट है ना, ये बेसिकली किसका एट्रीब्यूट है? एंकर का। लिंक का ये एट्रीब्यूट नहीं है। लिंक का एट्रीब्यूट क्या है? टू इसकी जगह। ठीक? और जब टू है तो इस टू में मैं यहाँ पे पाथ दूँगा, किस पाथ पे मुझे लॉगिन का कंपोनेंट ओपन करवाना है। तो वो पाथ मैंने ह ऐप कंपोनेंट में डिफाइन किया हुआ है। ऐप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि लॉगिन को वो कब ओपन करेगा? जब स्लैश लॉगिन पाथ मिलेगा उसको। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अच्छा, ये जो लिंक कंपोनेंट है ये क्या करता है? मैं इसको बता देता हूँ, स्लैश लॉगिन। जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे ना, ये इस बटन के क्लिक पे इस पाथ को ब्राउज़र के यूआरएल में सेट कर देगा। अगला काम तो हो ही रहा है कि ब्राउज़र के यूआरएल में जब पाथ आ जाए तो वो कंपोनेंट खुद ही रेंडर हो जाता है। तो ये लिंक का बटन क्या करेगा? ये टू की प्रॉपर्टीज़ में जो वैल्यू में जो कुछ भी लिखा होगा, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं और आप उसको यूँ भी लिख सकते हैं, स्लैश लॉगिन। ठीक? तो अब जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा रजिस्टर साइन इन पे, तो ये जो ये वाला पाथ है, ये इसे उठा के कहाँ लिख देगा? ब्राउज़र के एड्रेस बार में बेस यूआरएल के आगे एम्बेड कर देगा। लेट्स सी। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, कैन यू सी दिस? तो बेसिकली लिंक ने क्या काम किया? लिंक ने ये जो 2 के प्रॉप्स या 2 के जो प्रॉप है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपोनेंट में जो हम पास करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉप बोलते हैं। तो ये बिल्ट इन प्रॉप है 2 का। 2 के प्रॉप में हम जो भी वैल्यू देते हैं, ये उसे उठा के कहाँ डाल देता है? ब्राउज़र के। अब सवाल ये है कि जब मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, अगले कंपोनेंट में चला गया, वापस होम पे कैसे आऊँ? तो इसका मतलब है अगर केएफसी में देखें तो ये हेडर तो सारे पेज पे सेम रहता है। ऐसे ही है ना? हर पेज पे हेडर सेम रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले यहाँ जाता हूँ, अपने सारे पेजेस पे हेडर को टॉप पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हेडर, ठीक? फिर जाता हूँ होम पे, ऑलरेडी हेडर है ही है। लॉगिन पे जाता हूँ और लॉगिन पे भी पहले क्या करता हूँ, तो ये यूँ समझें कि बहाने-बहाने में, हँस-खेल में पूरी की पूरी वेबसाइट बनती जा रही है मेरी। अब ज़रा यहाँ पे वापस आएँ और आप कहाँ पे खड़े हैं? हेलो फ्रॉम द, तो ऊपर आपकी जो एक कंपोनेंट है, ये वो हर जगह रेंडर हो रहा है। अब मैं इस पे क्लिक करके लॉगिन पेज पे हूँ, मैं कहता हूँ लोगो पे क्लिक करूँ तो वापस किधर जाना चाहिए? होम पे जाना चाहिए। तो पहले ढूँढें लोगो है किधर? लोगो तो ये है और ये किसके अंदर है? तो ये किसके अंदर होना चाहिए? लिंक, और क्लोजिंग टैग भी क्या होना चाहिए? लिंक, और href की जगह क्या होना चाहिए? एग्ज़ैक्टली 2, और यहाँ क्या होना चाहिए? स्लैश, मच लाइक दिस। अब अगर मैं लॉगिन पे खड़ा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा, वापस किधर आ गया? होम पे। यहाँ पे खड़ा हूँ, किधर आ गया? अब यहाँ पे अबाउट का लिंक भी लगा लें, जिस मर्ज़ी का लिंक लगा लें, जिधर मर्ज़ी मूव कर दें, आप बादशाह हैं आप। सो दिस वुड बी, या दिस वाज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द राउटिंग इन रिएक्ट। ऑब्वियसली अभी काफ़ी सारी चीज़ें राउटिंग में हैं।
सो यहाँ तक क्वेश्चन है तो बता दें, आई विल बी एंडिंग इट right here for today. If there is no question, then we are safe to stop.